मॉर्निंग। क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए अभी जो चैप्टर चल रहा था वो रिफ्रैक्शन, जिसमें हम आपको कंपैरिजन बता दिए थे इमेज फॉर्मेशन के लिए मिरर से, और लेंस फार्मूला बता दिए थे। ठीक है, पावर भी बता दिए थे, पावर का यूनिट क्या होता है, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ मेजर्ड इन मीटर। तो आज जो है हम लोग फाउंडेशन जो बुक है आपका एस सी वर्मा का, उससे कुछ न्यूमेरिकल करते हैं और नेक्स्ट क्लास में कुछ हाई ऑर्डर न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो इसमें भी जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चैप्टर है उसमें आपको ग्लास स्लैब से जो होता है रिफ्रैक्शन, या फिर दो मीडिया में लाइट रे जब पास करता है तो रिफ्रैक्शन के लिए जो स्नेल्स लॉ है उस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स था जो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। तो आज शुरू करते हैं इसमें लेंस पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, ए 1 centimeter high object is placed at a distance of 12 centimeter from a concave lens of focal length 16 centimeter. Find position of image. Is the image real or virtual? Find the size of image. Is the image erect and or inverted? तो इसमें बहुत सारा चीज इस करके पूछ लिया है, यानी सारा इंफॉर्मेशन उसको जो इमेज फॉर्म हो रहा है चाहिए। तो इसको आइए पहले सॉल्व करते हैं, जिसके लिए जो कंसेप्ट है वो मिरर में भी और लेंस में भी बता चुके हैं, बट फिर भी सॉल्यूशन का तरीका को देखने से हम लोग को और क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसमें क्या क्या गिवन है। पहले तो इस बात को जाने, तो हमारे पास सबसे पहले दिया हुआ है कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का गिवन क्या सब है ये पहले नोट कर लेते हैं। A 1 centimeter high object is placed at a distance of 12 centimeter of a convex lens of focal length 16 centimeter, यानी फोकल लेंथ दे दिया 16 सेंटीमीटर, U दे दिया है 12 सेंटीमीटर, और HO ऑब्जेक्ट का हाइट जो है वो दे दिया है 1 सेंटीमीटर। ये तीन इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है। अब इसका जो इमेज बनेगा वो इमेज रियल होगा या वर्चुअल होगा, लेंस से कितने डिस्टेंस पे बनेगा, इरेक्ट होगा, इन्वर्टेड होगा, ये सारा इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग देखें कैसे सॉल्व करेंगे। तो कन्वेक्स लेंस है, यानी फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, लेकिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस सिखाए हुए हैं क्या होगा, नेगेटिव। क्यों, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखते हैं और इससे जो लाइट रे जाता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन बनाएगा इमेज। तो इमेज दूसरे साइड बन रहा है और ऑप्टिक्स सेंटर से आप डिस्टेंस मेजर कर रहिएगा, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किधर मेजर कीजिएगा, इंसिडेंट रे के अपोजिट, सो यू बिकम्स नेगेटिव। अब फोकस की बात करेंगे तो कन्वेक्स लेंस में जब इधर ऑब्जेक्ट रखा हो तो इस साइड का फोकस यूज होता है, क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन वर्क हो रहा है। ठीक है, तो जब ऑप्टिक सेंटर से फोकस की तरफ जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ओके, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में ही है। ठीक है, अब बात करते हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला से क्या होगा, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। क्या हो जाएगा, 1/v आपको फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u का वैल्यू हम नेगेटिव ही डाल देते हैं, इज इक्वल टू 1/16। ओके, दैट इम्प्लाइज 1/v इज इक्वल टू 1/16 माइनस 1/12। देखिए ये माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया, उस तरफ जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। एलसीएम इसका लीजिएगा, कितना होगा, 48, 3 टाइम्स 4 टाइम्स। ओके, तो आपको क्या निकल रहा है, माइनस 1/48। ओके, दैट इम्प्लाइज v इज इक्वल टू माइनस 48 सेंटीमीटर। ठीक, तो v का वैल्यू माइनस 48 सेंटीमीटर आया है। इस माइनस साइन क्या बता रहा है, नहीं तो हम आपको बताए हुए थे कि लेंस के केस में जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उसको ऑब्जेक्ट स्पेस कहते हैं और दूसरे साइड होता है इमेज स्पेस। ठीक है, तो जब भी इमेज अपने स्पेस में बनता है तो रियल होता है। तो इस स्पेस में बनने के लिए v का वैल्यू क्या होना चाहिए था, पॉजिटिव होना चाहिए था v, लेकिन आपको v का वैल्यू आया क्या है, नेगेटिव, यानी इमेज कहीं इधर बना है, नहीं इमेज किधर बना है, कहीं इस साइड बना है, तब ना माइनस साइन लगा है। तो ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है, इमेज
इज वर्चुअल, इमेज इज वर्चुअल, ठीक है। हेंस इरेक्ट, वर्चुअल इमेज क्या होता है, वो हमेशा इरेक्ट बनता है। तो जो आपका क्वेश्चन था इज द इमेज रियल और वर्चुअल, तो इसका आंसर हो गया वर्चुअल। इज द इमेज इरेक्ट और इन्वर्टेड, तो ये हो गया इरेक्ट। अब है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज, तो पोजीशन ऑफ इमेज आ ही गया हम लोग को, हेंस पोजीशन ऑफ इमेज कितना हो गया 48 सेंटीमीटर फ्रॉम लेंस कौन साइड, तो वर्चुअल से क्लियर हो गया। अब कहते हैं फाइंड साइज ऑफ इमेज, तो साइज ऑफ इमेज के लिए हम लोग कैसे निकालेंगे, वी नो दैट m इज इक्वल टू v बाई यू। देखिए मिरर में होता था माइनस v बाई यू, यहाँ है सिर्फ v बाई यू, बट m इज ऑल्सो इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, एच आई हाइट ऑफ इमेज एंड एच ओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहां से अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो v आया है 48, u है आपका 12 इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ का वैल्यू देखिए 1 सेंटीमीटर आया हुआ है। ये 4 टाइम्स से कटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 4 टाइम्स कट कर दीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो एच आई इज इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। यानी हमारा आंसर क्या क्या हुआ, तो एक आंसर हुआ 4 सेंटीमीटर, एक आंसर हुआ ये, एक आंसर हुआ ये और एक आंसर हुआ ये। 4 आंसर आपसे पूछ रहा था, चारों आंसर हम लोग का निकल चुका है। तो इसको हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। 8 का आंसर देखिए 48 सेंटीमीटर ऑन द ऑब्जेक्ट साइड, क्लियर लिख दिया है, वर्चुअल 4 सेंटीमीटर इरेक्ट, चारों का आंसर दे दिया। ओके, तो 8 हम बता दिए, 9, 10, 11, 12, 13 ये सारा कुछ इसी तरह का बेस्ट क्वेश्चन है। आप लोग सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए, उसको हम बता देंगे। नेक्स्ट 14 है, व्हाट इज पावर ऑफ ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो ये तो एकदम इजी क्वेश्चन हो गया। यहाँ पूछ रहा है क्या, पावर। क्वेश्चन नंबर 14 में हम लोग को पूछ रहा है पावर। क्वेश्चन नंबर 14 पावर पूछ रहा है उस लेंस का, कनकेव लेंस का, जिसका फोकल लेंथ क्या है 50 सेंटीमीटर। तो पावर का फॉर्मूला क्या जानते हैं, 1/f इन मीटर। नहीं, यहाँ क्या लिखा है ना, वी नो दैट पावर इज इक्वल टू 1/f इन मीटर, और सिखा दिए थे इसी को आप ऐसे लिख सकते हैं 100/f इन सेंटीमीटर। तो 100/f, f क्या होगा -50। ध्यान रखिएगा, कनकेव और कन्वेक्स फोकल लेंथ नेगेटिव पॉजिटिव जो होता है वहां डाल देंगे तो हमको आंसर क्या मिलेगा, -2 डायोप्टर। पावर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, डायोप्टर। ओके, तो ये भी क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया 14। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 में कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का चर्चा है। तो ये भी आप लोग को पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 को देखें। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, इसको देखिए। कहता है ए कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर एंड ए कनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर are placed in contact such that they have a common principal axis. Will the combination act as convex lens or concave lens? Find the focal length and power of the combination. यानी एक कन्वेक्स लेंस है और साथ में एक क्या है, कनकेव लेंस है। ऐसे दोनों को डाल दिया है एक साथ, ठीक है। इसका फोकल लेंथ, कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर दे रहा है और इसका फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर दे रहा है। तो पूछ रहा है कि ये जो पूरा कॉम्बिनेशन है, ये पूरा कॉम्बिनेशन कन्वेक्स लेंस जैसा बिहेव करेगा या कनकेव लेंस जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। तो इसका फोकल लेंथ निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यहां भी वी नो दैट लिखेंगे, वी नो दैट। ओके, 1/f1, f1 मीन्स 18 सेंटीमीटर प्लस 1/f2, f2 इज -24 सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को पता है कन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है और कनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। ओके, इसको आप निकाल सकते हैं एलसीएम लेकर के। क्या, इसको एलसीएम लेके जब आप फाइंड आउट कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, पूरा जो वैल्यू आएगा ये वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव में आएगा। इतना तो फिक्स है। जैसे 72 इसका ले लेते हैं हम,
एलसीएम तो कितना हो जाएगा 4 टाइम्स -4 - 3, तो ये आ गया हम लोग को कितना 1/72, यानी फोकल लेंथ आ गया 72 सेंटीमीटर। अब देखिए ये आया है पॉजिटिव तो कैसा बिहेव करेगा, कन्वेक्स जैसा, ठीक है। अब यहीं से चाहे तो आप पावर यहां से भी निकाल सकते हैं, 1/f को क्या बोलेंगे p, यहां से भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां से नहीं निकालना हो तो सीधा बात है p इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा 1/f इक्विवेलेंट, 1/f इक्विवेलेंट तो इसमें है तो 100/72 कर लीजिए, ठीक। इसको डिवाइड करने से जो भी आंसर आएगा डायोप्टर में वो क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। तो पावर भी हम लोग का पॉजिटिव ही आएगा। इस तरह का नेगेटिव पॉजिटिव के लिए आपको दे सकता है। तो इस बुक में बहुत ज्यादा नहीं है न्यूमेरिकल्स, तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम हायर ऑर्डर का कुछ न्यूमेरिकल्स भी करवा देंगे, ताकि एग्जाम में आप लोग को कोई भी परेशानी नहीं हो। हॉट्स में भी कुछ पूछ देता है अगर एक्स्ट्रा लेवल से हायर लेवल से, तो उसको आप लोग कवर कर पाएंगे, ठीक है।